शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परसों यानी 9 सितंबर को बीना पहुंच रहे हैं और वे बीना में अब बीना को जिला बनाने की घोषणा करेंगे या नहीं, इस पर सबकी नज़र टिक गई है। दरअसल बीना से जो विधायक हैं निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थी और उन्होंने इस शर्त पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है कि बीना को जिला बनाया जाएगा। निर्मला सप्रे को भारतीय जनता पार्टी में आए हुए लगभग 2 से 3 महीने होने गए हैं। आज भी उन्होंने सिर्फ इसलिए इस्तीफा नहीं दिया है कि उनकी पहली शर्त है कि आप इस साथ बीना को जिला बनाइए और उस साथ हमारा इस्तीफा ले लीजिए। इस्तीफा देने के बाद निर्मला सप्रे को फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना है, ये सबको पता है। चूंकि 2 जगह से और विधायकों के इस्तीफे हो चुके हैं। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और वो इस समय केंद्र में मंत्री हैं, तो बुधनी में उपचुनाव होना है। इसके अलावा विजयपुर जो श्योपुर जिले का है, जहां से रामनिवास रावत वे भी कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, अब वे मध्य प्रदेश में मंत्री बन गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वहाँ भी चुनाव होना है। तो अब सरकार की इच्छा ये है कि निर्मला सप्रे भी इस्तीफा दे दें तो तीनों चुनाव एक साथ हो जाएं। लेकिन निर्मला सप्रे की एक ही शर्त है, बीना को जिला बनाइए। अब बीना को जिला बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही है। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े दिग्गज नेता हैं भूपेंद्र सिंह, वो बीना के बगल में खुरई से विधायक हैं। वे लंबे समय से खुरई को जिला बनाने के प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और उनकी भी यही बात है कि अब यदि जो 7 तहसीलों को मिलाकर नया जिला बनना है, उन तहसीलों की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो बीच में खुरई पड़ता है, तो खुरई का अधिकार ज़्यादा है, ऐसा भूपेंद्र सिंह और उनके समर्थकों का कहना है। यद्यपि 40 दिन तक वहाँ खुरई को जिला बनाने के लिए आंदोलन चलता रहा। 3 सितंबर यानी 4 सितंबर को मुख्यमंत्री जी पहले बीना आने वाले थे। 3 तारीख को जो भूपेंद्र सिंह के समर्थक हैं उन्होंने खुरई बंद का आह्वान भी किया था। हमारी खबर के बाद में अलग वो आह्वान वापस ले लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से 3 तारीख की रात को ही से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इस कारण से 4 तारीख को मोहन यादव जी बीना नहीं आ पाए। अब उनका नया कार्यक्रम जारी हो गया है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। ये उनका नया कार्यक्रम है जिसमें वे 9 तारीख को दोपहर करीब 1:15 पर बीना पहुँचेंगे और वे बीना में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर शाम को 4 बजे के बाद वहाँ से वापस लौटेंगे हेलीकॉप्टर से। अब सबकी नज़र है कि क्या बीना जिला बनेगा, क्या बीना को जिला बनाया जाएगा। एक सूचना जो हमें मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से, वो ये मिल रही है कि जब मुख्यमंत्री जी ने पांडुरना को जिला बनाया था, उसके बाद ही दिल्ली यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने अमित शाह जी ने ये बात के निर्देश दिए हैं कि छोटे छोटे ज़िले बनाना ठीक नहीं है, उससे विकास की रफ्तार धीमी पड़ती है। तो एक तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर नए ज़िले बनाने को लेकर ब्रेक लगा दिया गया है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने शायद केंद्र में बात की है और बीना वाले मामले को सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि विधायक से प्रॉमिस किया है, विधायक बीजेपी में आ चुकी हैं, विधायक को इस्तीफा देके चुनाव लड़ना है। तो अब ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे भूपेंद्र सिंह जी भी नाराज़ ना हो और बीना को जिला बनाने का जो एक अड़ंगा लगा हुआ है वो भी हो जाए। ये तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अंतिम निर्णय क्या होगा ये हमें 9 तारीख यानी परसों पता चलेगा जब मुख्यमंत्री जी बीना पहुँचेंगे। एक और ऐसी जानकारी है जो सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई बीच का तरीका निकालेंगे और बीच का तरीका ये है कि बीना को जिले जैसा स्टेटस दे दिया जाएगा, जिला नहीं बनाया जाएगा। फिलहाल बीना में तमाम सारे जिले जैसी सहूलियतें होंगी। वहाँ आरटीओ आके बैठेंगे, जिले के अधिकारी सप्ताह में 2 दिन वहाँ बैठेंगे, इस तरह की चर्चा है। ऐसा अभी हमने सुना नहीं है कि कहीं भी किसी तहसील हेडक्वार्टर पे सारे जिले के अधिकारी बैठें, लेकिन ये भी एक चर्चा है कि बीना को जिला बनाने की घोषणा नहीं होगी, लेकिन जिले जैसी सुविधाएं दे दी जाएंगी बीना को। अब देखते हैं कि क्या वास्तव में सागर से जिले के जो अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हों या जिला कृषि
अधिकारी हों, सहकारिता अधिकारी हों, परिवहन अधिकारी हों, क्या ये सप्ताह में 2 दिन बीना में बैठेंगे? क्या इस तरह का कोई माहौल बन सकता है? इस तरह की चर्चा है, उम्मीद मुझे कम है, लेकिन वहाँ स्थानीय नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री या तो बीना को जिला बनाकर जाएंगे या फिर जिले जैसी सुविधाएं देके जाएंगे। अब जिले जैसी सुविधाएं देने का क्या तात्पर्य है, ये परसों ही तय होगा। इसके अलावा क्या खुरई पिछड़ गया है, क्या खुरई जिला नहीं बन पाएगा, इस पर सबकी नज़र है। भूपेंद्र सिंह जी आज भी कोशिश कर रहे हैं कि खुरई को जिला बनाया जाना चाहिए। अब देखना है कि भूपेंद्र सिंह जी जीतते हैं या निर्मला जीतती हैं। क्या मुख्यमंत्री के मंच से निर्मला सप्रे इस्तीफा देंगी? जिस तरह की चर्चा है कि वे इस्तीफा तभी देंगी जब मुख्यमंत्री बीना आ जाएंगे। एक बात और है कि मध्य प्रदेश के ये जो डॉक्टर मोहन यादव पहले मुख्यमंत्री हैं जो बीना में वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। अभी तक बीना में जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं वो सिर्फ चुनाव में आते हैं, आचार संहिता लगी होती है, कुछ घोषणा कर नहीं पाते हैं। पहली बार कोई मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो चुनाव रहित माहौल में जा रहे हैं। इस समय चुनाव जैसा कोई माहौल नहीं है। यदि मोहन यादव चाहें तो बीना को बहुत कुछ दे सकते हैं, हमारी आपकी सबकी नज़र है। लेकिन इतना भी तय है कि वो जो बीना को देंगे, खुरई की उपेक्षा नहीं की जा सकती, खुरई को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। देखना है कि बीना के मंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री जी कितना बीना को देते हैं और कितना खुरई को, क्योंकि खुरई के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय तक अपना समर्थन दिया है। लंबे समय से भूपेंद्र सिंह जी वहाँ काम कर रहे हैं, विकास की नई इबारत उन्होंने वहाँ लिख रखी है। तो निश्चित तौर पे खुरई को इग्नोर नहीं किया जा सकता, खुरई को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, इसकी पूरी मुझे उम्मीद है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।